हेलो। आज मैं आपको फाइव किंगडम सिस्टम में मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये इसमें जो मेंबर्स है इस किंगडम का वो अधिकतर जो है आपको यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक आप दोनों जान रहे हैं कि यूनिसेलुलर जो होगा वह एक सेल का बना होगा और यूकैरियोटिक जो होगा वह ट्रू न्यूक्लियस उसमें होगा, सत्य केंद्रक। तो पहला इसका कैरेक्टर होता है प्रोटिस्टा का कि ये अधिकतर जो है एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि ये जो है पाया जाता है एक्वेटिक हैबिटाट से, मतलब यह जल में मिलेगा आपको, चाहे वह पोखर में मिले, चाहे वह नदी में मिले, चाहे वह समुद्र में मिले। और कुछ प्रोटिस्टा में हेयर लाइक सीलिया होता है। सीलिया क्या है तो पारामीशियम में आप देखिएगा, पारामीशियम जो है इसी ग्रुप में आता है। प्रोटिस्टा में वह भी यूनिसेलुलर होता है और स्लीपर शेप्ड होता है और उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वह सीलिया है। सीलिया के द्वारा ही वह टू एंड फ्रो करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और व्हीप लाइक फ्लैजिला होता है, या तो झाड़ू के समान फ्लैजिला होगा, ये इसके मूवमेंट्स में होता है। उसके बाद इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह डिफरेंट प्रकार का होता है। कुछ में क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, और ऑटोट्रॉपिक आप जानते हैं कि जो अपना खाना स्वयं बनाएगा। तो जब वो अपना खाना स्वयं बनाएगा तो इसमें आता है यूनिसेलुलर अल्गी, इसमें यूग्लिना आता है। यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है जो कि अपना खाना स्वतः बनाता है। उसके बाद है आपको कि हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक में आपको जो है वो जो है हेट्रोट्रॉपिक दो तीन प्रकार का होगा। उसमें जो हेट्रोट्रॉपिक होगा वो हेट्रोट्रॉपिक मेंबर्स में भी सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक मतलब होगा जो कि डेड मटेरियल को खाएगा, जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाएगा, उसको सेप्रोट्रॉपिक कहिएगा। और कुछ पैरासिटिक होगा जो कि दूसरे जीव पर रहेगा और जिस पर रहेगा उसको होस्ट कहा जाता है, उसी का भोजन वह करता है। और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा को दी प्रोटिस्ट्स आर ग्रुप्ड एज फोटोसिंथेटिक अल्गी। माने इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर इसको कुछ ग्रुप में बांटा गया है। और इसमें पहला जो है वह है फोटोसिंथेटिक अल्गी। इसमें डायटोम्स आता है। डायटोम्स जो है वह आपको अपना भोजन स्वतः बनाता है, जबकि अल्गी है, अल्गी क्या है, अल्गी लोअर प्लांट्स है। अल्गी में आता है आपको जो कि क्लोरोफिल होगा, और अल्गी में स्पायरोजारा आता है, अल्गी में इलोथ्रिक्स आता है, उडोगोनियम आता है, ये सब अल्गी का मेंबर है। और जब थैलोपैटा आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन में, तो थैलोपैटा में दो ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है अल्गी और एक ग्रुप होता है फंजाई। तो थैलोपैटा में जो थैलस होता है उसका बॉडी थैलस का अर्थ हुआ कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रूट स्टेम एंड लीव्स। उसमें रूट पौधा है लेकिन रूट स्टेम लीव्स नहीं है, वह जो है उसका बॉडी जो है थैलस कहलाता है। तो ये डायटोम्स हो गया। उसके बाद आता है आपको डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो होगा वह जो है उसमें स्लाइम मोल्ड्स आएगा जो कि आपको भोजन को डिकम्पोज करेगा। और प्रीडेटर्स होगा जिसमें कि प्रोटोजोन्स आएगा, वो प्रीडेटर्स होगा। तो तीन तरह का इसमें है, फोटोसिंथेटिक अल्गी, इसमें डायटोम्स हो गया, डिकम्पोजर इसमें स्लाइम मोल्ड्स हो गया, और प्रीडेटर में प्रोटोजोन्स आ गया। अब प्रोटोजोन्स में जो सबसे पहले आता है वो अमीबा आता है।
और ये अमीबा का डायग्राम है। देखिए अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है और अमीबा में देखिए ये O2 लेता है और CO2 को छोड़ता है। और अमीबा के स्ट्रक्चर में जो उंगली जैसा उभार आप देख रहे हैं ये सीडोपोडिया है। पी इसमें साइलेंट रहता है, इसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। हिंदी इसका कुटपाद होता है। और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वह आपको सीडोपोडिया है। इसमें देखिए एक न्यूक्लियस है और इसमें दो वैक्यूल है, एक फूड वैक्यूल है भोजन रसदानी और एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। यह है संकुचनशील रसदानी जो कि ऑस्मो रेगुलेशन को करता है। जब चूंकि ये एक्वेटिक है, पानी में रहता है, तो इसका शरीर तो पानी से फूल जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा इसके पानी को टाइम टू टाइम वह निकालते रहता है, इसलिए वह ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी के द्वारा वो जो है आपको डिफ्यूजन के द्वारा जो है ये रेस्पिरेशन करता है। और इसका जो इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है वो दो भाग में है। जो पेरीफेरी की ओर है, परिधि की ओर है, उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के पास सेंटर में है वह इंडोप्लाज्म है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा का जो है यह आपको इसका ये वर्णन है। किंगडम प्रोटिस्टा में मेनली आपको जानना है कि यह यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोटिक होगा। ये आपको यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, एक्वेटिक हैबिटाट्स होगा, मतलब ये नदी में पोखर में इस सब में मिलेगा। और इसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसमें जो है ऑटोट्रॉपिक होगा, तो ऑटोट्रॉपिक में यूनिसेलुलर अलगी आ गया जिसमें कि यूग्लिना आ गया। फिर जो है हेट्रोट्रॉपिक होगा, तो हेट्रोट्रॉपिक में जो है सेप्रोट्रॉपिक है, तो सेप्रोट्रॉपिक हो गया लिविंग ऑन डेड मैटर। फिर पैरासिटिक हो गया जो कि लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा को बांटा गया है फोटोसिंथेटिक अलगी, ये एक ग्रुप है, इसमें डायटॉम्स आ गया। फिर डिकम्पोजर, इसमें जो है आ गया स्लाइम मोल्ड्स। और प्रीडेटर्स, इसमें आ गया प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स किसको कहेंगे, तो इसमें अमीबा आवेगा, पैरामीशियम आवेगा। और ये जो होगा सीडोपोडिया जो होगा वो लोकोमोशन करेगा। अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया सीडोपोडिया। और इंगेशन ऑफ फूड, भोजन भी जो है उसी के रास्ते से होता है। कहे कि भोजन जो कि करता है, इसका जो न्यूट्रिशन होता है 5 स्टेप्स में होता है। 5 स्टेप्स में क्या होगा, जो फर्स्ट जो है ये इंगेशन होगा। फर्स्ट इसका इंगेशन होगा और ये भोजन को टेक करेगा, इंगेशन होगा। उसके बाद आपको डाइजेशन होगा, जो भोजन किया उसका डाइजेशन हुआ। फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, भोजन जो है अवशोषित होगा। और फिर भोजन से एनर्जी निकलेगा, वो एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन। और अंत में होगा इगेशन। तो 5 स्टेप, जैसे हम लोग के न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होता है, उसी तरह इसमें है। फर्स्ट है इनगेशन, जो भोजन को लिया, फिर भोजन पचा, डाइजेशन, फिर भोजन अवशोषित हुआ, एब्जॉर्प्शन, फिर भोजन से एनर्जी हुआ, एसिमिलेशन। और अंत में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इगेशन हुआ, जो कि फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और जब अमीबा भूखा रहेगा तो फूड वैक्यूल इसमें दिखाई पड़ेगा। और जब यह सैचुरेटेड रहेगा, जब इसका पेट भरा हुआ रहेगा, तो फूड वैक्यूल नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यही है प्रोटिस्टा। और अब नेक्स्ट में इसका हम आपको बताएंगे प्लांटी या फंजाई बताएंगे। तो ये इस तरह का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा जो है बहुत बार पूछता है, ये VVI है।
ये VVI है। तो आज इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।